उसके पेपर का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और इन डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे अच्छे से पेपर को सॉल्व करके देखेंगे। हमें जितना भी क्वेश्चन मिला है हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रश्न रह जा रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके आप वो या कमेंट में मैसेज करके आप उस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए क्या है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आप इसमें देख रहे हैं ये फिगर इसका जस्ट उल्टा हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक सर्कल था तो यहाँ पे डॉट हो गया है ना। लेकिन अब यहाँ देखिए ये इसका जस्ट उल्टा यहाँ हो रहा है। कहने का मतलब ऐसे शेप में चेंज, ऐसे मान लीजिए फिगर था तो यहाँ से जब ये इस वाले बॉक्स में आ रहा है तो ये हो जा रहा है ऐसे, लेकिन यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉट हो रहा है। या ध्यान दीजिए, अब देखिए ये यहाँ पे ऐसे है तो अब यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये क्या है, अभी इस तरह से है तो वहाँ पे जाएगा, इस वाले बॉक्स में जाएगा तो इसका जो शेप होगा कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से। और यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे फिर डॉट हो जाएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अब इसमें देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है। नेक्स्ट हमारा है, जूम कर लें थोड़ा, अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो देखिए आप इन सभी को ऐड करिए। ठीक है, आप इन सभी को ऐड करिए। प्रैक्टिस के ऊपर है क्वेश्चन भाई, जितना प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन उतना लगा पाएंगे आप। इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है कि आपको कोई ट्रिक बता दे, सिर्फ प्रैक्टिस पे है। आप प्रैक्टिस खूब करेंगे अपने आप को जो है इसमें क्या करेंगे, अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 17 और 13 20 और 20 और 19 कितना होगा, 39। ठीक है, 39। ओके, ये 39 है। ये हम अभी तुरंत सोच ले रहे हैं, लेकिन हमें भी ये सोचने में करीब भाई टाइम लगा था। मतलब इसमें जोड़े घटाएं इस तरह से सोचने में टाइम लगता है, लेकिन आप जितना जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीज़ों को उतना जल्दी कर पाएंगे। और इसके लिए भाई आपको कम से कम 1 से लेके इन सब सवाल को, रीजनिंग का सवाल 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, और हो सके तो 1 से लेके 20 तक क्या क्यूब याद करके रखिए। एकदम ये सब सवाल बहुत इजीली लगा पाएंगे आप। ठीक है, एकदम इतना याद करके परफेक्ट तरीके से रखिए। अब देखिए इनको ऐड करेंगे, ये भी 39 आ रहा है, तो कहने का मतलब ये भी 39 आना चाहिए। देखिए 18 और 12 कितना होगा, 18 12 30, तो बचा क्या, 9। मतलब ऑप्शन में 9 सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट है आपके, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, ये रीजनिंग का सवाल। ठीक है, इन्हें पहले देखा जाए अच्छे से। ये देखिए ऐसे है, ठीक है, ऐसे। फिर ये देखिए ये जो है आपका कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा ये वाला पोजीशन, थोड़ा और जूम कर लें क्या, चलिए अब सही है। ये देखिए इधर है, ठीक, इधर। फिर इस वाले बॉक्स में क्या हो गया, ये जो था आपका, ठीक, ये डॉट, ठीक, ये वाला जो ये बिंदी था, ये बिंदी ये यहाँ आ गया इसके जस्ट बगल में। कहने का मतलब ये बिंदी आपस में चेंज हो गए। और ये एरो जो था ये क्या हो गया, जस्ट नीचे आ गया। मतलब एरो ऐसे घूम के यहाँ पे जस्ट नीचे आ गया। ठीक, एरो ऐसे चला होगा यहाँ जस्ट नीचे। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये बिंदी यहाँ चेंज होगा, ये बिंदी यहाँ, ठीक, ये वाली बिंदी यहाँ, या कह सकते हैं ये वाली बिंदी यहाँ आ जाएगा, ये वाली बिंदी यहाँ। ठीक है, मतलब ये बिंदी जो है, बिंदी और सर्कल, डॉट और सर्कल जो है आपस में पोजीशन चेंज करेंगे, और ये एरो घूम के यहाँ आ जाएगा। बात सही है ना, ये एरो घूम के क्या होगा, यहाँ आ जाएगा ऐसे। ठीक है, कहने का मतलब कौन सा, देखिए यहाँ पे डॉट होगा, यहाँ पे डॉट होगा, और यहाँ पे सर्कल आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, सर्कल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन विल बी राइट, ये डी। ठीक है, डी, अरे सॉरी सी पे टिक किया हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, इस तरह से आप क्वेश्चंस को लगा लेंगे। हाँ, अब देखिए युग में क्या है, इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या है, जूम कर लें थोड़ा, आपको दिखेगा क्लियर। अब यहाँ भी देखिए इन्होंने दे रखे हैं भाई, ये देखिए 4 से 1 5 हो गया। ठीक, देखिए 6 से 1 7 हो गया, बाकी ये 3 सेम है। 6 से 1 7 हो गया, और यहाँ देखिए क्या, 6 से 1 8 होना चाहिए था ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ 8 1 9 सही है, 5 5 अपना सेम पोजीशन पे है, तो मतलब ये 6 से 1 7 होना था। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, मतलब भिन्न है, अलग है सबसे। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली लगा लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चंस में ना प्रैक्टिस भैया अच्छा होना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए 0, 3 इस तरह से अगर संख्याएं बढ़ रही हैं तो या तो हो सकता है कुछ संख्या का गुणा किया होगा, ठीक, गुणा किया होगा, भाग तो दिया नहीं गया होगा, गुणा किया होगा, या तो इसमें कुछ जोड़ दिया गया होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का अंतर क्या है, 3 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का 5, देखिए पहले 3 फिर 5, ठीक, इस तरह से अंतर चल रहा है, कॉमा, फिर यहाँ से यहाँ तक का अंतर क्या है, 7 7 14 1 15, 7 का अंतर है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक का अंतर क्या है, 9 का, 15 9 कितना होगा 24, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर क्या होना चाहिए, 9 2 11 का, ठीक, 2 2 का वृद्धि हो के अंतर है, जैसे 3 2 5 2 7 2 9 2 11, मतलब 24 में हम क्या करेंगे 11 ऐड कर देंगे प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5 और ये 3, 35, आंसर विल बी राइट बी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलिए अब आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, अगर आप मुझसे जो है पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो है प्लेलिस्ट में हम मैथ को पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से। अभी तो रीजनिंग शुरू नहीं किए हैं, मैथ और जीके की क्लास शुरू कर दिए हैं, तो आप ज़रूर जाके वहाँ पे देखिए। ठीक है, अब चलिए देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक, ये दोनों में हमको कंपैरिजन करा के इन दोनों में क्या संबंध है, फिर इनका संबंध यहाँ पे बताना है। तो देखिए ये क्या हुआ, अपना पोजीशन यहाँ पे चेंज कर लिए, ठीक है, लेकिन ये देखिए कोना पकड़ा हुआ है और ये लेकिन सर्कल जो है डबल हो गया है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये कहने का मतलब जो सिंगल था वो डबल हो गया और जो डबल था वो सिंगल हो गया। ठीक है, बिल्कुल पोजीशन पे यहाँ पे आए हैं, या कह लीजिए ये ऐसे घूम के ऐसे आया यहाँ खड़ा हो गया है। ठीक, कहने का मतलब ये ऐसे घूम के आया यहाँ और डबल हो गया, और ये जो सर्कल था यहाँ पे जाके सिंगल हो गया है, ये वाला आया ऐसे। अब देखिए ये क्या होगा, अब ये जो है भाई एक तो बात सही है कि ये ऊपर क्या होगा, ये डबल वो मतलब स्क्वायर डबल आएगा, आपका वर्ग जो है डबल होगा। तो डबल वर्ग तो लगभग सब में है, तो सबसे पहले डबल वर्ग, और ये क्या होगा यहाँ पे, और ये जो है आपका, ठीक, ये जो है आपका यहाँ पे कोना पकड़ा होना चाहिए, क्योंकि पोजीशन नहीं चेंज करना है। तो ये दोनों कोना पकड़ा हुआ है, और ये लेकिन क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे सिंगल, तो देखिए ये कोना पकड़ के रखा हुआ है अपना। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा भाई, डी ऑप्शन। देखिए एक दूसरे के चेंज हो गए और ये डबल भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो यहाँ पे देखिए है, हम बोले थे ना आपको जो है भाई स्क्वायर कम से कम 30 तक का याद करके रखिए, आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली लगा पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्वायर पे ही बेस्ड है। देखिए 11 11 हम 121 जानते रहेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे। तो 31 31 ही हम, अब चलिए हम शॉर्टकट में गुणा करना बता दे रहे हैं। 31 में हमको 31 का गुणा करना है, तो एक क्या, एक लिख लीजिए, फिर 3 का गुणा यहाँ करिए, 3 1 क्या 3, फिर यहाँ 3 का कर लीजिए, 3 1 क्या 3, 3 3 क्या होगा 6, फिर 3 3 का 9 यहाँ कर लीजिए, 961, ऑप्शन विल बी राइट बी। ठीक, इसके बाद ये नीचे वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है रीजनिंग का। ठीक है, इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पूरा बढ़िया से एकदम फिल है, तो यहाँ भी क्या करना है भाई ऐसे। ठीक है, कौन सा सेट होगा एकदम राइट, सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यही ऐसे आके मतलब यही वाला एकदम बॉक्स यहाँ पे जस्ट उल्टा होना चाहिए, यानी मतलब ऐसे होगा, और यहाँ पे ये तो देख के लगा सकते हैं तुरंत, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है आपका ये क्वेश्चन, ये देखिए आपका जो है 12 9 108, 14 9 126, और ये 13 9 117, मतलब सब में 9 9 का गुणा है। ठीक है, और 17 9 क्या होता है 153। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 119 है तो ये भिन्न है सबसे, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बाकी ये देखिए ये थोड़े कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं भाई। ठीक है, इसमें देखिए दो तरह से जवाब दिया जा सकता है। एक तो देखिए ये जो है हमको ये भी क्या लग रहा है, भिन्न लग रहा है। क्यों, क्योंकि सभी जो फिगर हैं वो 3D के फॉर्म में हैं, सभी क्या हैं 3D के रूप में हैं। और दूसरा ये भी भिन्न हो सकता है, कब, जब इनकी भुजाएं चेक किया जाए। क्यों,
क्योंकि यार सभी में देखिए 4 भुजा है, भुजाएं सभी वर्गाकार हैं 4, लेकिन ये क्या है, त्रिभुजाकार है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है यही ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि सभी जो तस्वीरें हैं 3D है और ये 2D के फॉर्म में है। ठीक है, बाकी आप बताइए कमेंट में क्या हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अपना है, बहुत ज़्यादा जूम हो गया है क्या यार। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत में शांति में दिया जाने वाला सर्वोत्तम सैन्य पुरस्कार निम्न में कौन सा है? तो आप जानते हैं सर्वोत्तम सैन्य पुरस्कार निम्न में कौन सा है। ठीक है, शांति काल में तो ये होता है भाई अशोक। कौन सा? अशोक। राइट ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे सी लगाए हैं, गलत है। ठीक है, देखिए सागी बैन नामक उपन्यास के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 का बुकर प्राइज पुरस्कार दिया गया? तो ये भाई डगलस स्टुअर्ट हैं। एक ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए ये जो उपन्यास है ये न्यूयॉर्क में रहने वाले स्कॉटलैंड के लेखक की कहानी ग्लासगो की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, इसमें देखिए 6 लोगों को, इस पुरस्कार में 6 लोगों को जो है वो किया गया था, नामित किया गया था ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। और जिसमें अपने भारत की मूल जो थी वो थी एक लेडी जी हैं, वो अवनीश दोषी जी हैं। ठीक है, अवनीश दोषी अपनी भारत की भी, इनको भी मनोनीत किया गया था इस पुरस्कार के लिए। ओके, विकास को मापने का सबसे प्रचलित इकाई क्या है? ये तो उसका है क्वेश्चन, जो है कि क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स का कह सकते हैं, ये अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है। तो आय है भाई, सबसे सिंपल प्रचलित क्या है? आय है। ठीक है, आप भी जान सकते हैं अगर आपका विकास हो रहा है तो आपका आय क्या होना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अच्छा, इसमें कुछ छूटा तो नहीं, एक बार देख लें। हाँ सॉरी, यहाँ पे है ना। ठीक ओके। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव अंश ऊर्जा स्रोत नहीं है? ठीक है, देखिए जैव ऊर्जा क्या होता है यहाँ समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए कृषि व जंतु के अवशिष्ट से जो ईंधन प्राप्त होता है ना, जैसे कि जंतु से, कृषि से आप समझ रहे हैं पेड़ पौधे से, ये सब इनके अवशिष्ट से, जैसे सूख गया लकड़ी, या जंतु का अवशिष्ट क्या होता है, जैसे कि गाय का गोबर, भैंस का गोबर से जो ईंधन प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा स्रोत। ठीक है, अब देखिए कोयला, ये भी भाई लकड़ी के अवशिष्ट से बनाया जाता है, आप जानते हैं। गोबर ये भी, और ये क्या है? लकड़ी। ये सब क्या है? जैव ऊर्जा के सोर्स हैं। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा आप जानते हैं, ये संलयन करके कैसे कैसे बनाते हैं सब, ये नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? ये नहीं है। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक स्मृति कहाँ पे निर्मित किया गया? तो आप जानते होंगे शायद 2009 में ये बनाया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में तो कंफर्म है। ठीक है, ये किसके लिए है? सशस्त्र बल सेवा के सम्मान के लिए ये बनाया गया भाई, नई दिल्ली में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। अब्दुल हमीद को 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस युद्ध क्षेत्र में वीरता के लिए परमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया? तो ये जो भाई साहब थे अपने जो है देश के महान, असल उत्तर का युद्ध के ये हीरो थे। किसमें? असल उत्तर के युद्ध के ये क्या थे? हीरो थे भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ पे है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने भारत माता की तस्वीर को चित्रित किया? किसने भारत माता की तस्वीर को चित्रित किया था? तो इसका आंसर होगा अवंदितनाथ टैगोर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है लौह अयस्क है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है? चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं
कि जो आपका लौह अयस्क है, तांबा अयस्क है ना, ये लौह अयस्क भाई कर्नाटक में तांबा अयस्क जो है पहला नंबर पे एमपी आता है, दूसरे नंबर पे राजस्थान। ठीक, तांबा के लिए पहला नंबर पे कौन आता है भाई? एमपी, दूसरे नंबर पे राजस्थान। तो यहाँ पे एमपी तो दिख नहीं रहा है, राजस्थान होना चाहिए। तो सी का क्या दूसरा होना चाहिए, तो सी का दूसरा इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है नेक्स्ट। फिर उदारीकरण प्रक्रिया का अर्थ क्या है? देखिए उदारीकरण क्या होता है ना, जैसे कि अगर सरकार को मान लीजिए लग रहा है किसी भी मतलब नागरिक के ऊपर या व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ कानून हटाना है, इसे नहीं होना चाहिए, तो क्या करते हैं उसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, व्यापार की वृद्धि में मतलब विकास के, देश के विकास की वृद्धि में कोई ऐसा चीज़ है जो बाधा डाल रहा है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसी को उदारीकरण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, बाकी हमको लग रहा है इसका ऑप्शन व्यापार व निवेश रोधक खत्म करना, व्यापार व निवेश रोधक खत्म करना, क्योंकि अब व्यापार होगा, निवेश होगा, तभी तो देश का विकास होगा। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होना चाहिए। ठीक है, किस अवसर पर गांधी जी ने करो या मरो का भाषण दिया था? तो भारत छोड़ आंदोलन पे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किस तलवारबाज ने भारत से सबसे पहली बार चुने जाने की योग्यता प्राप्त की? तो आप देखे होंगे ये कौन थी भाई? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भवानी देवी। कौन थी? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भवानी देवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध स्थल तपो मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है तपो मठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस दिन पुलिस स्मरणोत्सव दिवस मनाया जाता है? तो ये आप जानते हैं 21 अक्टूबर को होता है, 21 अक्टूबर को। ओके, तो नेक्स्ट है आपका, संविधान भाग इतना संबंधित है, तो यह सहकारी समितियों से संबंधित है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तो यहाँ मैं पहले 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछूं तो क्या होगी? 99 होगी। इसी प्रकार 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो क्या मिलेगा आपको? 1 2 3 और ये 4, ये क्या मिलेगा? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब इनको इसमें से घटा दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बी बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत ही सिंपल सा होगा, आप लगा भी ले होंगे। देखिए एक व्यक्ति है, वो 210 रुपये में, क्या 210 रुपये में ये 11 संतरे खरीद रहा है, ये इसका सीपी दिया हुआ है। और फिर एसपी क्या है? वह 211 रुपये में 10 संतरे बेच रहा है। तो इसमें देखिए तरीका क्या होता है लगाने का, ये जो मात्राएं हैं ना, ये जो 11 और 10 है, हम इनको बराबर कर लेते हैं भाई। क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। तो मात्रा को बराबर करने के लिए हमें यहाँ 10 का गुणा करना होगा, ठीक, और यहाँ हमें 11 का गुणा करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो ये मात्रा तो बराबर हो गया। कहने का मतलब कुछ वस्तुएं उन्होंने कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे इतने में बेच दिए, ये अब मतलब निकलेगा। ठीक है, मतलब एक ही जो है वस्तु का वैल्यू क्या है, ये मतलब वस्तु का जो क्वांटिटी है अब सेम हो गया, तो हम बिल्कुल ईजिली पता कर लेंगे कि प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है। तो देखिए इसमें 10 का गुणा करेंगे, फिर यहाँ भी 10 का गुणा करेंगे, तो ये आपका सीपी जो है निकल के आएगा कितना? ये 2 0, फिर यहाँ एक और 0, फिर एसपी आपका क्या निकल के आएगा भाई? अब इसमें 11 का गुणा हो जाएगा, इसमें वाले में 11 का, तो 11 एक क्या 11 का 1, फिर 11 एक क्या 11 और 1 12 का 2, फिर 11 दूना 22 1 23।
ये हो गया क्या आपका एसपी। कहने का मतलब इतने रुपए में हमने संतरे को खरीदा और इतने रुपए में बेच दिया, तो हम यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे दोनों को माइनस करके। जितना प्रॉफिट आएगा उतना बटे में हम सीपी रख के, सीपी मतलब ये इसकी वैल्यू बटे में रख के फिर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लगाइए इतना। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिए हैं, एक प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। ठीक है, ये प्लाट की लंबाई है, मान लीजिए ये लेंथ हो गया और ये उसका विड्थ हो गया चौड़ाई। ये कह रहे हैं लंबाई जो है दुगनी है उसके चौड़ाई की, तो चौड़ाई 1 होगी। ये रेशियो मिल गया भाई। अब ये कह रहे हैं एक वर्गाकार तरण जिसकी चौड़ाई 8 मीटर है। ठीक है, ये एक वर्गाकार तरण है जिसकी चौड़ाई 8 मीटर है, तो लंबाई भी 8 ही मीटर होगा। ठीक है, कहने का तरीका है इस तरह से दे दिया है। ठीक है, चौड़ाई 8 मीटर है तो मतलब उसकी लंबाई भी 8 मीटर होगी, वर्गाकार है ना। तो प्लाट के 1/8 भाग को घेरता है। ये जो प्लाट है आपका जिसका यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, इसके 1/8 भाग को क्या कर रहा है भाई, घेर रहा है। ठीक है, अब घेरेगा क्या, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो इस वर्गाकार जो है वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 है 64, ये क्षेत्रफल हो गया। लेकिन ये बराबर है कितने के, 60 4 64 के। तो हम यहाँ से प्लाट का एक्चुअल एरिया निकाल सकते हैं। तो 8 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू 64, तो 8 का वैल्यू 8 गुणुत्ते 64, 60 4 64। तो इन्होंने पूछा क्या है, प्लाट की लंबाई। मतलब यहाँ पे हम मान रहे हैं 2:1 का दिया है, तो लंबाई हम मान रहे हैं 2x है, तो चौड़ाई क्या होगी 1x, मतलब x होगी। और ये बराबर है भाई, चलिए यहाँ पे इरेज कर दें, और ये बराबर है आपका, यहाँ पे हमने निकाला ना प्लाट का क्षेत्रफल इतना आया, और ये बराबर है 8 गुणुत्ते 64, 8 गुणुत्ते 60 4 64 के। तो देखिए ये तो कट जाएगा, 2 चौक 8। ठीक, और आया आपका क्या, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। अब देखिए 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4 और 8 अठाई क्या होगा 64, 8 अठाई 64। ठीक है, अब इसको भी ख़त्म कर दें। यहाँ नोट करना है तो आप शुरुआत में ही नोट करते जाइए, जगह कम है इसलिए मुझे इरेज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2, अच्छा ये 4 है ना, तो यहाँ 2 × 2 होगा, 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 होगा। तो ये देखिए 2 मतलब x स्क्वायर था इतना, तो x की वैल्यू 2 × 8 = 8 दूना 16 हो गया। अब हमें 2x की वैल्यू चाहिए, 2x की वैल्यू मतलब प्लाट की लंबाई, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू 16 दूना 32 हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा भाई, आंसर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन सही से पता नहीं चल रहा है 42वां, फिर भी चलिए देखा जाए। 2 दशमलव संख्या जिनका योगफल 1 है, तो गुणनफल इतना है। ठीक है, तो हमें बताइए, हमें वो संख्या बताना है कौन सी संख्या है। तो देखिए ये 2 दशमलव संख्याएं हैं जिनका योगफल, यहाँ ऑप्शन सी हम लगा लेंगे, योगफल 1 है। तो इसमें क्या 9 1 10 इसका योगफल 1 आएगा, इसका योगफल 1 आएगा नहीं, इसका योगफल 6 4 10, 6 4 10 देखते हैं, 0.4 फिर 0.6, 6 4 10 कहीं 0 फिर 1, इसका योगफल 1 आ रहा है। लेकिन इसका गुणनफल 0.3 का स्क्वायर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। 6 चौक 24 हो जा रहा है, सीधे से नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन बिल्कुल राइट ये होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन 43 दिया हुआ है, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए या रेशियो निकालने के लिए हमें क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए, जो दिया हुआ उसका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 36 मिनट का निकालना है, तो एक दिन में क्या होता है 24 घंटा होता है, 24 एक दिन में 24 घंटा होता है। अब हम जानते हैं एक घंटे में कितना मिनट होता है, 30 मिनट होता है। ठीक है, एक घंटे में 30 मिनट, तो 24
24 घंटे में कितना होगा, सॉरी यार, 1 घंटे में 60 मिनट, माफ़ करना भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 24 घंटे में 24 × 60 होगा। ठीक है, 24 × 60 ये हुआ आपका। अब यही हमें इस पे ही परसेंटेज निकालना है 36 मिनट का। ठीक है, हमने मिनट में चेंज कर लिया। ठीक है, चलिए परसेंटेज अब निकाल दिया जाए। ठीक है, तो परसेंटेज 36 मिनट का निकलना है, तो 36 बटे में क्या 24 × 60 × 100। ठीक है, देखिए 4 × 9 = 36, 4 × 6 = 24। ठीक, ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, बाकी ये कट जाएगा आपका 3 दूना 6। ठीक है, कट गया ना, 3 दूना 6। 1 मिनट कहीं गड़बड़ हो गया क्या, फिर से देखते हैं भाई, सॉरी। चलिए, हमें कितना एक निकालना है भाई, 36 का। 36 बटे में 24, यही गुणा करना है, आप कर लीजिएगा इजली, बटे में 60 हो जाएगा, ये मिनट में चेंज हो गया, और मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 क्या 6 और 6 × 36, और ये क्या होगा 6 × 24, 1/40 आ गया, 1/40 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और ये क्या करेंगे 40, ये 0 से ये 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, कितना आया भाई 5/2। ठीक, 5/2, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, एक आया, 2 पंचे 10, 2.5%, 2.5% आंसर विल बी राइट बी। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसे भाई ये सब जो है 1-2 सेकेंड 3 सेकेंड में सवाल लग जाने चाहिए। आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा तो सवाल को बहुत अच्छे से लगा लेंगे आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये तो सिंपल सवाल है। एक श्रमिक 13 दिन के काम करने पर 806 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो 1798 रुपये मिले हों तो उसने बताया कितने दिन में काम किया है। ठीक है, उसे देखिए 806 रुपया मिल रहा है, जब वो 13 दिन में काम करेगा तो 1 रुपया मिलेगा, तो आप कहेंगे 13/806, तो उसे टोटल कितना मिल रहा है भाई 1798 रुपया मिलेगा, तो आप कहेंगे 13/806 मल्टीप्लाई 1798। ठीक है, ये 62 बार में कटेगा और ये 29, हाँ 29 बार में। आंसर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 2 मेट्रो शहरों के बीच की दूरी इन्होंने दे रखा है भाई, कितना 760 है। 20 की दूरी किमी में है, किमी पर घंटा में। ठीक है, इन शहरों के बीच एक बस 80 किमी पर घंटा की एक समान गति से चलती है। इस यात्रा को कितने समय में, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो दूरी दिया है, चाल भी दिया है, तो आपका सूत्र होता है क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ठीक, हमें समय निकालना है। ठीक है, हमें समय निकालना है, तो समय t बना लीजिए है, तो दूरी कितना है 760 बटे में चाल क्या है 80। देखिए यूनिट सेम होना चाहिए, चेक करा करिए। देखिए 80 किमी पर घंटा दिया है, ये भी किमी दिया है, यूनिट मतलब सेम है। यूनिट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक, 8 9 72, ठीक पॉइंट, फिर 8 5 40, 9.5 मतलब 9 घंटा 50 मिनट। आंसर ये बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5.2% बराबर नहीं है, तो सबसे पहले इसको तुरंत फ्रिक्शन में चेंज करिए। 5.2
5.2% को लिख सकते हैं। देखिए 5.2 को हम लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे और इस दशमलव को अगर हटा देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 होगा तो यहाँ पे 52 होना चाहिए, ऐसा कहीं है ऑप्शन में? देखिए 1000 से 56, ये देखिए ये गलत ऑप्शन है। बाकी सभी आप चेक कर सकते हैं, सभी सही है। यहाँ देखिए 1000 है तो ऊपर क्या है 52 है, तो यहाँ 56 है, तो मतलब यही ऑप्शन गलत है भाई। ठीक है, ये तो बिल्कुल सूत्र पे है आपके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसको लगा लेते हैं। देखिए इसको लगाने का 2 तरीका होगा। एक तो आप ये जो सवाल है इसको लगाने का क्या 2 तरीका होगा भाई, 2 तरीका। एक तो आप मूलधन अगर P मानेंगे, ठीक, मूलधन P मान रहे हैं, तो आपका जो ये दिया है मूलधन, ये मिश्र धन टाइप दिया है। मिश्र धन मतलब जिसमें मूलधन और ब्याज जुड़ा हो, तो इसमें P घटा देंगे तो आपका ब्याज हो जाएगा। तो मतलब आप ऐसे निकाल सकते हैं 6500 माइनस P इज इक्वल टू PRT बटे में 100। ठीक है, यहाँ से P का मान निकालना है, R का मान दिया है 10%, T का मान दिया है 3। इसको इजीली आप इस सूत्र में रख के लगा सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र में रख के लगा सकते हैं। बाकी हम एक रेशियो मेथड बता रहे हैं। देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पे, मतलब 1/10%, 10% को फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 आएगा। वो कह रहे हैं कि अगर मूलधन 10 है तो 1 वर्ष में उसे 1 रुपया ब्याज देना होगा, तो 3 वर्ष में कितना 3 रुपया देना होगा। 3 वर्ष में 3 रुपया, तो टोटल ब्याज कितना होगा, मतलब मिश्र धन 3 रुपया ब्याज हो जाएगा, 10 रुपया मूलधन, ये हो जाएगा 13 रुपया। लेकिन ये कहें 13 नहीं है 6500 है। कितना 6500 है। ठीक है 6500, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकल के चली जाएगी कितना 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, कितना होगा 500, कितना होगा 500। तो हमें चाहिए अपना मूलधन 10 है, तो यहाँ से 10 की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई, 10 की वैल्यू आ जाएगी 5000। ठीक है 5000, यही आंसर होगा। है कहीं बी, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। और तो नहीं है, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये वाला तो बस गुणा भाग है, इसमें आप लगा सकते हैं, कुछ करना है नहीं इसमें। ये वाले क्वेश्चन में अपना गुणा भाग कर लीजिएगा, दशमलव हटा दीजिएगा यहाँ से, जो भी दशमलव हट जाए फिर उसको गुणा करके इजीली क्वेश्चन का आंसर ला देंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये इसका आंसर डी सही होना चाहिए। बाकी जो सॉल्व करने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिएगा, शायद इसका डी आएगा। ठीक है, अब देखिए ये है जो सवाल, एक वर्गाकार पार्क में 30 प्रति मीटर की दर से बाड़ा लगाने का खर्च, ठीक है, मतलब 1 मीटर में 30 रुपया का खर्च आ रहा है, तो टोटल खर्च इन्होंने 7200 रुपया बता रखा है। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए बाड़ा लगाने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ये वर्ग हो गया। ठीक है, बाड़ा मतलब कुछ भी होगा, इसके चारों ओर हमें क्या लगाना है, एक बाड़ा टाइप का लगाना है, घेरना है इसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो वर्ग का परिमाप होता है क्या होता है, इनकी दूरियों ऐसे यहाँ से लेके ये वर्ग, भुजाओं का योग, सभी चारों भुजाओं का योग कर लीजिए, यही परिमाप होता है। मतलब टोटल लेंथ, वर्ग का जो टोटल लेंथ है वही क्या होता है, परिमाप। तो देखिए ये कह रहे हैं कि 30 रुपया खर्च होगा 1 मीटर में। ठीक है, तो बताइए 7200 रुपया खर्च होगा कितने मीटर में, 7200 रुपया खर्च होगा। तो ये हो जाएगा 1/30 और मल्टीप्लाई होगा 7200 का। ठीक है, तो देखिए ये कटेगा, ये 0 से ये 0 कट गया, 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 240 आ गया, 240 आ गया। टोटल खर्च यहाँ पे बाड़ा लगाने का टोटल खर्च है, टोटल खर्च तो इतना है ना, ये क्या मीटर में आया, 240 मीटर। ठीक है, देखिए बाड़ा लगाने का टोटल खर्च कितना आ रहा है, 7200। और ये टोटल खर्च का मतलब ये टोटल हमने जो इसका परिमाप है पूरे, मतलब ये जो आपका भाई पूरा लेंथ है, हमने पूरे लेंथ में लगा दिया बाड़ा। तो इसका टोटल लेंथ कितना आया, 240 मीटर। मतलब ये 240 मीटर क्या है, परिमाप है, इस वर्ग का क्या है, परिमाप। हमने परिमाप यहाँ निकाल लिया 240 मीटर।
और परिमाप क्या होता है वर्ग का, ठीक है। ध्यान दीजिए ये आयत की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको इतना मतलब नचा दिए ना कि ये आयत की तरह लगने लगा है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा का योग, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा बराबर होती हैं वर्ग की भुजाएं, ठीक है। ये भुजा, तो इन भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, तो 4a। यहाँ से 4a बराबर हमने क्या निकाला था भाई, क्या निकाला था यार, मैं भूल भी गया क्या है। चलिए भाई 240 निकाला था हमने, कितना, 240 मीटर, ठीक है। 4a बराबर हमने निकाला था 240 मीटर। तो यहाँ से हमने 4a बराबर कितना निकाला था भाई, 240 मीटर। वीडियो लंबा हो सकता है, पेशेंस से देखिए। तो यहाँ से a बराबर आपका क्या होगा, 4 छके 24, 60। अब हमें भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6 छः के 36, और ये 00, इतना आंसर होगा। है कहीं दिया, ये बी बिल्कुल राइट होगा। इसका निकटतम मान गुणा भाग करके अपना निकाल लीजिए, इसमें तो कुछ बताना है नहीं। चलिए भाई, बहुत मेहनत लगा वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। बाकी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इतने ही क्वेश्चन हमें मिले थे जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया, और कोई मैटर हो तो मुझे ज़रूर बताइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।